हमारे साथ कॉलर मौजूद है नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नदीम क्या हाल है? साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। अच्छा बच्चे रात को सोते नहीं है तो उनका क्या इशू है? वो अक्सर जो है ना इस तरह उनका रूहानी इलाज करें या क्या, किस तरह हम अमल करें उनका? अच्छा पहले आप मुझे बताएं आपके बच्चों की रूटीन क्या है? रूटीन तो ये है कि वो अक्सर रात को जो है ना लेट सोते हैं। अच्छा, हाँ, और सुबह रूटीन, लेकिन सुबह फिर स्कूल कितने बजे जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर क्या करते हैं, ये मुझे बताएं। सुबह से लेकर शाम तक की क्या रूटीन है? सुबह जब वो स्कूल जाते हैं ना तो वो उनका टाइम यही होता है तो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, मगर घर को बहुत लेट, रात को बहुत लेट आते हैं। अच्छा, और आपके लिए रात लेट कितने बजे सोते हैं वो रात में? रात को 2 बजे, 12:30, 1 बजे तक सोते नहीं। अच्छा, आप लोग खुद कितने बजे सोते हैं? हम तो तकरीबन रात को 11 बजे सो जाते हैं। अच्छा, आप लोग 11 बजे? ओहो, फिर जरा बहुत ज़रा सख्ती की ज़रूरत है। इनसे इनके बच्चों के फ़ोन और सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको। मैं वैसे पूछ लेती हूँ कि क्या व्हाट कैन बी डन, लेकिन अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स भी कभी कभी लेट सोते हैं ना, बच्चे घर का माहौल भी देख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के पास कोई फ़न एक्टिविटी होती है, उनका दिल होता है मैंने इस वक्त फ़न करना है। क्या कर सकते हैं वैसे? आई थिंक वो एक कल्चर बन गया है ना कि चाय पे जाना है रात को, तो वो उससे जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि भाई रात को। लेकिन छोटे बच्चे ने क्या चाय वगैरह पे जाना होगा? ये तो आज हम ऐसे डिफेंस में चले जाएं, हमने देखा है ये सारे कॉफीज, चाय के ढाबास, वहाँ पे 2-2, 3-3 बजे तक बच्चे बैठे होते हैं। मैंने एक बहुत फन चीज़ देखी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट कॉफ़ी का है। रात को 11 बजे लोग कॉफ़ी पे जा रहे होते हैं। नन ऑफ द कॉफ़ी प्लेसेस हैव अ डीकैफ कॉफ़ी, तो सारे जो है वो हम रात के 2 बजे कैफीन कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो कहाँ से चाय पी रहे होते हैं? देन वी कंप्लेन कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, देन वी कंप्लेन कि हम सुबह थके हुए उठते हैं, हम रेस्टलेस फील करते हैं जब सुबह उठते हैं। ये सब जो है वो कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि कल हम जब बाज़ार गए तो किसी शॉप पे हमें जाना था, तो उन्होंने कहा कि ये दुकान 3 बजे खुलेगी। दोपहर के 3 बजे अगर वो दुकान खुलेगी तो आप सोचें कि 8 बजे बंद। अच्छा, और मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं। मैंने शहर की बात की ना, शहर के मिजाज। बिल्कुल, बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास आती हैं, वो कहती हैं कि हमारे बच्चे सुबह 6 बजे स्कूल जाते हैं तो हमें तो उनको उठाना होता है 6 बजे, लेकिन हमारे हस्बैंड्स जो हैं वो रात को देर से आते हैं, फिर उनको टीवी देखना होता है और कहते हैं हमारे साथ बैठ के टीवी देखो, तो हमें 2, 3, 4 बजे तक उनके साथ जागना पड़ता है, तो हमें तो नींद नहीं मिलती। फिर वो ख़वातीन दोपहर में सो रही होती हैं, तो सारा रूटीन आउट हो जाता है। इन्होंने जो बच्चों के रूटीन की बात की ना, जो बेस्ट रूटीन होता है वो ये होता है कि हम बच्चों को सन एक्सपोजर दें। सूरज के साथ आप उठें और सूरज के साथ जैसे ही सूरज गुरूब होता है घर की लाइटें कम कर दें, एक्टिविटी को कम कर दें, स्टिमुलेशन को कम कर दें, और एक माहौल बना दें कि नाउ एवरीथिंग इज स्लोइंग डाउन। तो देखिए, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लाउड नॉइजेस फ्रॉम द टेलीविजन नहीं थी, इस तरह की स्टिमुलेशंस नहीं थी, तो हमें बाहर से खुद ब खुद आवाज़ आती थी कि अब चिड़ियाँ घर जा रही हैं। तो उसकी वजह से एक सिग्नल आपको मिल जाता था कि अब नाउ इट्स टाइम टू स्लो डाउन। जैसे अम्मा अब्बा कहते हैं ना जी 5 बजे हो गए बाहर, जैसे हम गली में, तो हम तो बच्चे गली में जिन्होंने खेला हुआ है, तो जैसे आप ना मगरिब की अज़ान से पहले डांट पड़ना चाहिए, घर आओ वापस करो, देखो चिड़िया भी बच्चे घर जा रही हैं। एग्जैक्टली। और ये बोलते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले आप अपने फोन्स को छोड़ दें और 1 घंटे पहले अपनी टीवी को बंद कर दें, एंड जस्ट यूज योर थॉट्स, यूज योर माइंड टू ट्रेन योर सेल्फ कि आप जो है वो आराम से जो है वो आप सोएं, सुकून से सोएं। ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन मुझे लग रहा था हम बहुत सारे लोग अपने थॉट प्रोसेस से भी डर भी रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारे आसपास इतनी हमें परेशानियां होती हैं कि हमें होता है कि यार जरा से टाइम भी मिल जाए ना हमें, तो हम दोबारा से उन्हीं सोचों में, परेशानियों में जिनको हम ओवर थिंक नहीं करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं अब हम उस जगह बट ये बहुत सारी दफ़ा होता है ना, जब हम फ़ोन जैसे हम रख देते हैं, उसके बाद हम सोच रहे होते हैं कि जो काम हमारा पेंडिंग रह गया है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम 2 घंटे हम अपने साथ होंगे, अपनी थॉट्स के साथ होंगे, तो और अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे काम के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम अपनी नमाज पढ़ ली, अल्लाह को याद करके तो सोएंगे, तो नींद पे भी फ़र्क पड़ेगा। हमारे एक स्केड्यूल को, बच्चे को एक स्केड्यूल फॉलो करने में 15 दिन लगते हैं। मुझे लगता है कि ना हमें बहुत साल लगेंगे। वो जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो पहले तो है ना कि हमारा लोगों का एक तो अपना सर्केडियन रिदम वही बेहतर हो जाए। फिर ये जो जिनकी कॉल आई थी वो ऑफकोर्स वो परेशान थे, और मुझे लगता है शायद उनके बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए हो, मगर लेट आते हैं बच्चे, तो ये भी वाकई अब सीन है। लोग बच्चे भी पहले टाइम होता था बेटा मगरिब से पहले पहले आपने घर आ जाना, वरना कोट पढ़नी है, सबको पता होता था।
अब बच्चे अब इतना नॉर्मलाइज हो गया है लेट तक घर से बाहर रहना, आपके घर के खाना भी खा ले, फिर एक टाइम है जो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकला चाय वारा पीने के लिए। इस सिस्टम को बेहतर करने में क्या टाइम लगेगा? अच्छा मदिया, हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट से भी पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट से पहले जो चीज़ है वो है इमोशनली और मेंटली हम इतने ओवरवेल्म हो गए, इतने एग्जॉस्टेड हो गए कि बस ये है कि एक लंबी लिस्ट तैयार है पूरे दिन की। अब हमें ये नहीं पता कि उन जो हमने लिस्ट तैयार कर रखी है उसमें से किस चीज़ को पहले प्रायोरिटाइज करना है, फोकस किस चीज़ पर करना है, क्लैरिटी नहीं है। बट हम ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत बिजी है, लेकिन हम उस बिजीनेस में कौन सा ऐसा काम है जो सही है कर पा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। और जो कॉल आई थी, सो मैं अगर बात करूँ फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो एक सोशली डिस्कनेक्ट ऑलरेडी पैदा हो गया है। सो जब बच्चों के साथ घर में उन्हें पेरेंट्स नहीं नज़र आ रहे, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो बाहर जाकर ढूंढेंगे ना। और बिल्कुल सही बात की इन्होंने, बच्चों को सोने से ये वाला जो पॉइंट है ना कि बच्चे वाकई अगर पेरेंट्स के साथ आपका वो वेवलेंथ समहाउ मैच नहीं कर रही, एंड इफ योर पेरेंट्स आर इमोशनली अनअवेलेबल फॉर यू, तो फिर बच्चे तो। और उसके लिए जैसे हम छोटे बच्चों से लेकर अगर बड़े बच्चों तक की बात करें कि वो कौन सा बच्चा है जो सोने से भागता है, उसको सोना नहीं है, वो बच्चा है जिसको ज़बरदस्ती सुलाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर माँ बाप खुद उस बोरियत वाला जो काम होता है बच्चे को सुलाने का, उस टाइम पे स्टोरी बुक रीडिंग है, कहानियाँ सुनाना है, लोरियाँ सुनाना है, उनके साथ बैठ के उनके पूरे दिन की उनसे बातें करें कि हाँ बेटा दिन कैसे गया, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको बोलना होगा अरे आज तुम्हें मुझे वो बात नहीं बतानी जो तुम्हें आज तुम्हारे साथ स्कूल में था, चलो लेट्स गो टू बेड। आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाएं बिस्तर में, अपने आप को इतना फारिग रखें कि आप बच्चे के साथ फुली इमोशनली प्रेजेंट होकर नींद से पहले उसकी सारी उलझनों को दूर कर दें, उससे बातें करें, उसको कहानियाँ सुनाएं, उसको लतीफ़े सुनाएं, उसको एक सेंस ऑफ कंफर्ट देंगे तो शुरू से वो बच्चा सोने के लिए जाएगा कि चलो मामा सोने जाते हैं, आज हमें ये बात करनी है या आज हमें ये किताब पढ़नी है। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को एक इंटरेस्ट आता है कि एक बॉन्डिंग का टाइम है वो, उससे उनकी रिलेशनशिप विद स्लीप बिकम्स रियली गुड कि नींद में हमें मज़ा आएगा। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको हम कमरे में अकेला डाल के अंधेरे में छोड़ दें, फिर उसको बोलें कि वो बोले मम्मा मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, मुझे खौफ आ रहा है, मुझे ये, अच्छा बस हो जाएगा, सो जाओ, बस सो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हें तो हर वक्त नींद की वक्त ही सब चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे पानी पीना है। वो उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है, राइट। एंड वो अटेंशन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि पूरे दिन में उनका जो एक फिल है वो मिला नहीं है उनको, कि माँ बाप के साथ बैठ के बॉन्ड करने का टाइम मिला नहीं है, तो वो उसको ढूंढ रहा होता है कि दिन ख़त्म होने से पहले मुझे वो अटेंशन मिल जाए। तो वहाँ पर जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स हैव टू कीप देमसेल्व्स फ्री इनफ, और उसके लिए अगर पेरेंट्स ये बोलेंगे ना कि है बच्चे को सुलाना इतना बोरिंग काम है, तो फिर बच्चा भी बोलेगा कि सोना बहुत बोरिंग है। बहुत सारी दफ़ा ये होता है ना कि अभी वर्किंग पेरेंट्स का इतना कॉन्सेप्ट आ गया है कि जब तक उनका बेड टाइम होता है, मदर्स फादर्स देयर इतना ड्रेन हो चुके होते हैं वो पूरे दिन के एग्जॉशन से। बहुत सारी दफ़ा मैंने ये देखा है कि मदर बच्चे से पहले सो जाती है बिकॉज दे आर सो टायर्ड, राइट। तो अगेन एक रूटीन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब स्लीप टाइम को फ़न किस तरह बना दिया जाए। बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि बस खाने के बाद हम अपने अपने कमरों में जाके अपना टीवी ऑन करके फ़ोन पे रील्स देखते देखते सब अपना रात का टाइम गुजारते हैं, राइट। सो आई थिंक अगर उसको एक फैमिली टाइम बनाया जाए तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक नफ्सियाती बैक भी है, क्योंकि बहुत सारे हम मेरे दिमाग में होता है ना कि मेरी यही आज के काम है, अगर मैं नहीं कर सकती मैं एक स्ट्रेस में आ जाती हूँ, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन किया